नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनकी ब्रांच सिविल है। और मैकेनिकल ब्रांच के अंदर भी एक सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मैट्रिक्स आता है जिसमें ये चैप्टर है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और इस पर हम पढ़ेंगे शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस चैप्टर पे पहले से 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं मेरे द्वारा। ये उस कड़ी में 5वां वीडियो है। आज इस वीडियो में हम कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु समझेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के जो डायग्राम्स हैं उनको बनाने में आसानी होगी। तो पहले तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में। वैसे मैं वीडियो नंबर जो 1, 2 और 3 थे उसमें मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, फिर भी एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, बीम के किसी भी सेक्शन पर जो शेयर फोर्स होता है वो उस सेक्शन के लेफ्ट या राइट के जितने भी वर्टिकल फोर्सेज हैं उनका एल्जेब्रिक सम होता है। यानी आपको शेयर फोर्स निकालना है किसी भी सेक्शन पर, तो आप या तो उसके राइट हैंड में देखिए या उसके लेफ्ट हैंड में देखिए कितने फोर्सेज हैं, एल्जेब्रिकली प्लस माइनस जो भी हैं, ऊपर नीचे जो भी है उसके हिसाब से आपको तय करना है। और आपको पता ही है कि जितना फोर्स किसी सेक्शन के राइट में अपवर्ड होगा उतना ही फोर्स उस सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड्स होगा, तभी वो जो फोर्स है उस सेक्शन पर बीम को काटने की कोशिश करेगा। ये शेयर फोर्स के बारे में बात थी। और बेंडिंग मोमेंट के बारे में मैं बता चुका था आपको कि किसी भी सेक्शन पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है बीम के लिए वो उस सेक्शन के या तो लेफ्ट में या राइट में, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट या राइट कह रहा हूँ, आइदर लेफ्ट और राइट, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो उस सेक्शन के लेफ्ट या राइट के जितने भी मोमेंट्स हैं वर्टिकल फोर्सेस के, उनके एल्जेब्रिक सम को कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। यानी बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ अ बीम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ वर्टिकल फोर्सेज आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ दैट सेक्शन। तो इस पर हम चर्चा कर चुके थे। और एक रही बात इनके जो साइन कन्वेंशंस की, तो उसके बारे में मैं आपको बता चुका था, फिर एक बार बता देता हूँ। जैसे हम शेयर फोर्स की बात करते हैं, ये कुछ सेक्शन है किसी बीम का, हम उसके राइट में देखें अपवर्ड अथवा लेफ्ट में देखें डाउनवर्ड, मैं इसको नॉर्मली प्लस बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि ये प्लस ही होगा, इसको आप माइनस भी कह सकते हैं। किसी बुक में अलग होंगे, किसी में अलग होंगे, लेकिन मैं जो फॉलो करूँगा अपने इस पूरे वीडियो में या आगे जब कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको फॉलो करूँगा। सेक्शन के राइट में ऊपर फोर्स लग रहा है या लेफ्ट में नीचे लग रहा है, ये दोनों को ही मैं प्लस कहूँगा। और एक ये, अगर सेक्शन के राइट में नीचे है अथवा लेफ्ट में ऊपर है तो इन दोनों को माइनस कहूँगा। ये मेरे नोटेशंस हैं। अब किसी बुक में ये भी हो सकते हैं और हैंगे, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग होते हैं ना। किसी बुक में ये होगा कि राइट में ऊपर और लेफ्ट में नीचे, मैंने तो प्लस कहा है, उसको बुक ने माइनस कह दिया हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर राइट में नीचे है और लेफ्ट में ऊपर है तो जो मैंने ये राइट में नीचे लेफ्ट ऊपर को माइनस कहा था ये प्लस हो जाएगा। दोनों पॉसिबल है। अब आप कोई सा लें, लेकिन सारे फिगर उसके हिसाब से बनने चाहिए, कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं। अब बात आती है बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, ये कोई मान लीजिए सेक्शन है और राइट में कोई मोमेंट क्लॉकवाइज है, ऐसा घड़ी की दिशा में, अथवा लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, इसको मैं प्लस में कहूँगा। और अगर राइट में एंटी क्लॉकवाइज है और लेफ्ट में क्लॉकवाइज है, इसको मैं माइनस कहूँगा। ध्यान दीजिएगा, राइट में क्लॉकवाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज प्लस, और राइट में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में क्लॉकवाइज माइनस। एक्चुअली ये मोमेंट क्लॉकवाइज कब बनेगा, जब कोई राइट में फोर्स नीचे होगा तभी बनेगा क्लॉकवाइज, और ये भी जब नीचे फोर्स होगा तभी बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो याद करने की दृष्टि से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर फोर्स नीचे लग रहा है डाउनवर्ड्स, राइट में चाहे लेफ्ट में, कहीं पर भी देख लो आप, हम उसको पॉजिटिव मोमेंट कहेंगे। अगर फोर्स ऊपर लग रहा है चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, हम उसको नेगेटिव कहेंगे। याद करने के हिसाब से हो, नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, याद करने के हिसाब से अच्छा ही। डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे कि राइट में क्लॉकवाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज प्लस, और इसका उल्टा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब
ऐसा भी किसी बुक में मिलेगा आपको, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलते हैं ना कई बार, तो आपको ऐसा भी मिल सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, मैं राइट में क्लॉकवाइज और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज को प्लस कहता हूँ, हो सकता है किसी बुक में माइनस मिले, ये भी गलत है। और राइट में एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट में क्लॉकवाइज, इसको हम कह सकते हैं प्लस। ये अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग होगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपके, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे अपन प्लस माइनस, और ये भी माइनस प्लस। मैं इसको फॉलो करूँगा। अब देखिएगा, ये जो मोमेंट है ये वाला, इसको अपन कहते हैं हॉगिंग मोमेंट। मैं हॉगिंग को प्लस मान रहा हूँ, और इसको बोलते हैं सैगिंग मोमेंट। सैगिंग को मैं माइनस मानता हूँ। जब तारों में झूल पड़ जाता है, तो तार ऐसे, जैसे मान लीजिए ये कोई तार है दो खंभों के बीच में, तो तार से नहीं लटकेगा, ऐसे लटक जाएगा तार, तो ये सैगिंग हो गया, यहाँ पे झूल पड़ गया। तो इस प्रकार का जो कर उत्पन्न कर दे, वो ये वाला मोमेंट है, और ये इसका है हॉगिंग। अब बात हो गई आपके इसकी साइन कन्वेंशन की। अब आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे यूडीएल और पॉइंट लोड जब लग रहे हैं बीम के ऊपर। यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड पॉइंट लोड्स यानी कि बिंदु भार और संवेदित भार, उसके संदर्भ में बात करेंगे। क्योंकि ये जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ये बीटेक में आता है, डिप्लोमा के अंदर कोर्स में नहीं है। तो आज मैं जो ये पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये यूडीएल और पॉइंट लोड के कंसर्न में है। ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है या कोई प्योर मोमेंट लग रहा है, कोई कपल ऑफ वो लग रहा है, बल युग्म लग रहा है, उसके लिए मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ये इन दो प्रकार के लोड्स के संदर्भ में हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला मैंने क्या लिखा है, एट पॉइंट्स वेयर पॉइंट लोड्स एंड रिएक्शंस आर देयर, शियर फोर्स विल बी कैलकुलेटेड ट्वाइस। यानी बीम के किसी भी सेक्शन पर, किसी भी पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट लोड है, बिंदु भार है, अथवा कोई प्रतिक्रिया है, जो कि प्रतिक्रिया भी एक तरह की पॉइंट लोड होती है, बिंदु भारी होती है, वहाँ पर आपको शियर फोर्स की गणना, उसकी कैलकुलेशन दो दफ़े करनी है। एक बार उसके जस्ट राइट में, एक बार उसके जस्ट लेफ्ट। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर शियर फोर्स सडनली चेंज होता है, एकदम से चेंज होता है, प्लस से माइनस में जाता है या माइनस से प्लस में जाता है उस पॉइंट पर। यानी कि कभी वो आप देखेंगे उसकी दिशा बदल जाती है। डायग्राम की नहीं कर रहा हूँ मैं बात, डायग्राम की नहीं बदल रहा हूँ। क्या होता है कि आप देखेंगे किसी पॉइंट के राइट में तो कोई फोर्स आपको नज़र आएगा, और जैसे ही लेफ्ट में देखेंगे तो वो फोर्स हो सकता है आपको नज़र ना आए। तो क्या होता है कि किसी पॉइंट के लेफ्ट या राइट में जाने से स्थिति बदल जाती है। तो आपको दो बार कैलकुलेशन करनी है इसकी। ये अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। तो ये देखिएगा, मैंने लिखा है पहला ए पॉइंट, 1 जस्ट टू द राइट ऑफ दैट सेक्शन, यानी उस सेक्शन के जस्ट राइट में कितना शेयर फोर्स है। और बी सेकेंड जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ दैट सेक्शन या दैट पॉइंट। एट दीज पॉइंट्स देर इज ए वर्टिकल लाइन इन एस एफ डी इक्वल्स टू द पॉइंट लोड और रिएक्शन एट दैट पॉइंट। देखिए उस पॉइंट पर जहाँ आपने ये, जहाँ कोई पॉइंट लोड लग रहा है या रिएक्शन लग रही है, वहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम में एक वर्टिकल ड्रॉप आएगा, वर्टिकल लाइन आएगी। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शंस हैं और ये कोई पॉइंट लोड है यहाँ पे, और आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या पाएंगे कि इस प्रकार से ये रिएक्शन है ना, देखो वर्टिकल लाइन आ गई यहाँ पे, फिर यहाँ कोई लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, फिर यहाँ ये है, ये लाइन आ जाएगी ऐसे, और फिर ये कोई लोड नहीं है इसके बीच में तो कांस्टेंट, फिर रिएक्शन है तो ये अपवर्ड, इस तरह से। तो जहाँ कहीं भी कोई रिएक्शन होगी या कोई पॉइंट लोड होगा, वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन जरूर आएगी, डेफिनेटली आएगी। ये बात मैं आपको इस पॉइंट में समझाना चाहता था। दूसरा पॉइंट, इफ़ देयर इज नो एनी लोड बिटवीन टू पॉइंट लोड्स देयर विल बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन देम इन एस एफ डी एंड इंक्लाइन लाइन इन बी एम डी। देखिएगा, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट लोड है और ये रिएक्शन है, इसके बीच में कोई लोड है क्या? कोई लोड नहीं है, तो यह आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन।
एसएफडी में अगर मान लीजिए मैं इसका बनाऊँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसी के अंदर, तो क्या बनेगा, ऐसे शेप आएगी, ये इस प्रकार की आएगी, ये ऐसी आएगी। यानी जिस पोर्शन में एसएफडी में लाइन हॉरिजॉन्टल है उस पोर्शन में बीएमडी में लाइन आएगी इंक्लाइंड। यहाँ पे देखिए जिस पोर्शन में ये हॉरिजॉन्टल है उस पोर्शन में आएगी ये इंक्लाइंड। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और ये चीज़ मैंने पॉइंट नंबर 2 में समझाने की कोशिश की है। इफ़ देर इज़ नो एनी लोड बिटवीन 2 पॉइंट लोड्स देर विल बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन देम इन एसएफडी and inclined line in BMD. SFD means shear force diagram, BMD means bending moment diagram. अगला पॉइंट, इन पोर्शन वेयर यूडीएल इज देयर, वो पोर्शन बीम का जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, एंड इंक्लाइन लाइन विल बी इन एसएफडी एंड कर्व इन बीएमडी। यानी कि आप देखिएगा इस प्रकार का मान लीजिए ये कोई बीम है और इस पर यूडीएल लग रहा है, इस प्रकार का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। तो अगर मैं इसका बनाऊंगा शीयर फोर्स डायग्राम तो ये तो आएगी रिएक्शन है, इसलिए वर्टिकल लाइन। अब क्या होगा, ये जो यूडीएल है ना, इसके कारण ये लोड एकदम से चेंज इस प्रकार से होगा, ये तिरछी लाइन आएगी और ये बनेगा यहाँ पे ऊपर वर्टिकल ड्रॉप। अब बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा इसका, जहाँ एसएफडी अपना साइन चेंज करता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, इस प्रकार का कर्व बनेगा। आप इतना समझ लें कि जिस पोर्शन में एसएफडी में इंक्लाइंड लाइन है, तिरछी लाइन है, उस पोर्शन में बीएमडी में एक कर्व होगा पैराबोलिक। मैं जब कभी कोई आगे क्वेश्चंस करेंगे बड़े तो मैं इसको समझाऊंगा, इस चीज़ को एक इक्वेशन बनाकर, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर जो इक्वेशन बनेगी जनरल सेक्शन पर वो बनेगी लीनियर, और इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और बीएमडी के लिए बनेगी पैराबोलिक जो होगी कर्व। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि जिस पोर्शन में एसएफडी में इंक्लाइन लाइन है उस पोर्शन में बीएमडी में कर्व होगा, और जिस पोर्शन में एसएफडी में हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पोर्शन में बीएमडी में तिरछी लाइन होगी, इंक्लाइन लाइन होगी। ये बात मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। इन पोर्शन वेयर यूडीएल इज देयर एंड इंक्लाइन लाइन विल बी देयर इन एसएफडी एंड कर्व पैराबोलिक इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चौथा पॉइंट, एट फिक्स्ड एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम देयर विल बी ए वर्टिकल लाइन इन बीएमडी। देखिए जो कैंटिलीवर बीम होती है और जिसका एंड फिक्स होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि फिक्स्ड एंड पे हमेशा मोमेंट सेंड किया जाता है, मोमेंट विल बी टेकन एट फिक्स्ड एंड, और जब मोमेंट लेंगे तो वहाँ पे एक प्योर मोमेंट डेवलप हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध गुण। तो वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन आएगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। वैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वर्टिकल लाइन कभी नहीं आती है जब तक कि वहाँ पे मोमेंट नहीं काम कर रहा हो, और फिक्स्ड एंड पर हमेशा मोमेंट होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कैंटिलीवर के अंदर जैसे देखिएगा ये आपके कैंटिलीवर बीम है, इस पर कोई भार लग रहा है इस प्रकार का, तो एसएफडी में ऐसे बनेगा, ये नीचे है ना, ये कुछ नीचे चलेगा, ये रिएक्शन हो जाएगी इसकी। अच्छा यहाँ मोमेंट होगा क्लॉकवाइज, तो उसको रजिस्ट करने के लिए होगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। अभी तो बन गया इसका शेयर फोर्स डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा इसका, यहाँ तो जीरो बेंडिंग मोमेंट है कि इसके आगे लोड ही नहीं है, और फिर यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ये स्ट्रेट लाइन इस तरह की। और चूँकि यहाँ प्योर मोमेंट लग गया, यहाँ पे एक वर्टिकल ड्रॉप जरूर आएगा इस तरह का। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि कैंटिलीवर में जो एंड फिक्स होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी एक वर्टिकल लाइन आएगी। ये वर्टिकल लाइन और किसी बीम में नहीं आएगी, आपके जो कोर्स में ना तो आएगी सिंपली सपोर्टेड बीम में, ना आएगी ओवर हैंगिंग बीम में। ओवर हैंगिंग बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कभी भी वर्टिकल लाइन नहीं आएगी। वर्टिकल लाइन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमेशा केवल और केवल कैंटिलीवर बीम में और फिक्स्ड एंड पर ही आएगी। ये मैंने इसको अंडरलाइन किया, एट फिक्स्ड एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम देयर विल बी ए वर्टिकल लाइन इन बीएमडी आल्सो रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड एंड। अच्छा ये बात मैंने और बताई आपको यहाँ पे, सॉरी वो बात तो पहले थी। इन पोर्शन वेयर यूटिलिटी, ये बात हो गया ना, ये दूसरी आ गई। एट फिक्स्ड एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम देयर विल बी ए वर्टिकल लाइन इन बीएमडी आल्सो रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड एंड मोमेंट। ये आपको कह चुका था, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये वाली
ये वाले BMD के अंदर ये फिक्स मोमेंट को शो करता है। ये जो यहाँ पे प्योर मोमेंट हो गया डेवलप, जो कहते हैं इसको रजिस्टिंग मोमेंट। आगे अब बात चलती है भाई मैक्सिमम शेयर फोर्स की, कि भाई शेयर फोर्स मैक्सिमम कब होगा, कहाँ होगा। तो देखिएगा एट फिक्स्ड एंड इन, देखिए जब मैं मैक्सिमम शेयर फोर्स की बात करता हूँ ना, तो मैं हर तरह की बीम की बात करूँगा। कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, ओवर हैंगिंग, जो आपके कोर्स में बात चलती है कैंटिलीवर की, तो कैंटिलीवर के फिक्स्ड एंड पर शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा। इस बात को आप पक्का दिमाग में बैठा लें। शेयर फोर्स विल बी मैक्सिमम एट फिक्स्ड एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम, क्योंकि सारा जितना भी भार आ रहा बीम के ऊपर सारा उसी सपोर्ट के द्वारा वहन किया जाना है। द टोटल लोड शुड बी विल बी रजिस्टर्ड बाय द फिक्स्ड एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम। दूसरा, एट एनी वन सपोर्ट इन सिंपली सपोर्टेड ऑब्लिक ओवर हैंगिंग बीम, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है या ओवर हैंगिंग बीम है तो किसी एक सपोर्ट पर शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा। अच्छा, दोनों पर भी हो सकता है अगर लोडिंग यूनिफॉर्म है तो, लेकिन ये पक्की बात है कि जो भी मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में या ओवर हैंगिंग बीम में, वो किसी सपोर्ट पर ही होगा, ये पक्की बात है। अब छठा पॉइंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात चल रही है कि भाई मैक्सिमम, ये तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मैक्सिमम शेयर फोर्स की बात थी। अब मैं बात करता हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पहली बात आती है कैंटिलीवर बीम की। तो कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा फिक्स्ड एंड पर ही होगा, और वो जो मेरे साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से पॉजिटिव ही होगा, अकॉर्डिंग टू माई साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको बताया। सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर बात करें तो उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा जहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे ये मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया था। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये SFD देखिए अपना साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पे यहाँ प्लस से माइनस हो रहा है, तो इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो चाहे कैंटिलीवर कोई भी हो, जहाँ SFD अपना साइन चेंज करेगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट हमेशा नेगेटिव ही आएगा, जो मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया उसके हिसाब से मैं लिखा मैंने इस बात को। SFD चेंजेस साइन, ये आगे सिंपली सपोर्टेड बीम एट पॉइंट वेयर SFD चेंजेस साइन इन बिटवीन टू सपोर्ट्स, यानी जहाँ कहीं भी शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ये बात आपको बताने की मैंने कोशिश की है, और वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ये मैंने आपको बताया नेगेटिव आएगा। नाउ ओवर हैंगिंग बीम, अब ओवर हैंगिंग बीम जो होती है वो दो प्रकार की है, सिंगल ओवर हैंगिंग एंड डबल। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, कि भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, कितना होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो निकालेंगे बाई कैलकुलेशन। कहाँ होगा इसकी बात कर रहा हूँ, कैंटिलीवर में फिक्स्ड एंड पर, सिंपली सपोर्टेड में दो सपोर्ट के बीच में जहाँ SFD अपना साइन चेंज करता है, और ओवर हैंगिंग बीम में देखिए पहले आता है सिंगल ओवर हैंगिंग बीम। सिंगल ओवर हैंगिंग बीम जो होती है तो वो आपके इस प्रकार की होती है, देखिएगा ये होती है आपके सिंगल ओवर हैंगिंग बीम इस प्रकार की, यहाँ एक ही ओवर हैंग होता है ये वाला, या फिर ये वाली। और डबल ओवर हैंगिंग बीम जो होती है वो ऐसी होती है, इधर भी ओवर हैंग होता है और उधर भी ओवर हैंग होता है। जैसे मान लीजिए कोई ये इस प्रकार का लोड लग रहा है और ये सिंगल ओवर हैंगिंग बीम है, तो इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा दो प्रकार का होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव। मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट होना हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करता है तो कहाँ होगा इसकी बात कर रहा हूँ मैं। पहले बात करते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की। वो हमेशा इस सपोर्ट पर होगा जहाँ पे ओवर हैंग है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भी इस सपोर्ट में होगा जहाँ, अच्छा इसमें ओवर हैंग मान लीजिए इधर ओवर हैंग, इधर आ गया ये ओवर हैंग है, तो यहाँ इस सपोर्ट पर जो होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा कौन सा, पॉजिटिव। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हमेशा उस सपोर्ट पर होगा जहाँ पे ओवर हैंग है। जिस सपोर्ट पे ओवर हैंग नहीं है वहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा और यहाँ पर भी जीरो होगा। मैं बात कर रहा हूँ सिंगल ओवर हैंगिंग बीम की। अगर बात करें डबल ओवर हैंग बीम की, ये दो इधर भी ओवर हैंग है उधर भी ओवर हैंग है, तो यहाँ पर जो होगा लोड लग रहे हैं, मान लीजिए पूरे पे लोड लगा दिया हमने, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ भी पॉजिटिव होगा और यहाँ भी पॉजिटिव होगा।
यानी कि इन दो में से किसी एक पर सबसे ज़्यादा होगा। हो सकता है यहाँ ज़्यादा हो, डिपेंड करता है लोड कितना है, या यहाँ ज़्यादा हो, लेकिन ये बात पक्की है कि ओवर हैंगिंग बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो पॉजिटिव है किसी सपोर्ट पर ही होगा। इट इज़ डेफिनेट। अगर सिंगल ओवरहैंग है तो उस सपोर्ट पे होगा जिधर ओवरहैंग है, और डबल ओवरहैंग है तो किसी एक सपोर्ट। हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा होगा यहाँ गया, वो तो लोड पे डिपेंड करता है, लेकिन होगा इस पे या इस पे, ये डेफिनेटली है। तो ये बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। ये बात देखिए, ओवरहैंगिंग बीम, पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट वेयर देयर इज ओवरहैंग। दूसरा, नेगेटिव मैक्सिमम कहाँ होगा? अब देखिएगा, बेंडिंग मोमेंट अगर मैक्सिमम कहीं एग्जिस्ट करता है तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वो इन दो सपोर्ट के बीच में होगी, इन बिटवीन। और कहाँ? जहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, जहाँ पर भी एसएफडी अपना साइन चेंज करेगा वहीं पर मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। मैं बात कर रहा हूँ सिंगल ओवरहैंग की, और ये साथ साथ में डबल की बात भी कर रहा हूँ। ये देखिएगा, नेगेटिव मैक्सिमम इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो इन बिटवीन टू सपोर्ट वेयर एसएफडी चेंजेस साइन। अब बात करते हैं डबल की। तो डबल में जो पहला पॉइंट किया है, पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ होगा? किसी एक सपोर्ट पर होगा। और मैक्सिमम नेगेटिव कहाँ होगा? दो सपोर्ट के बीच में, जहाँ एसएफडी अपना साइन चेंज करता है। अब देखिएगा, अंतिम दो पॉइंट बचे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। सातवां, एसएफडी चेंजेस साइन। देखिए शेयर फोर्स डायग्राम कब कब साइन चेंज करता है, मैं देखिए आपको शुरू में कह चुका हूँ, ये जो सारे पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ वो यूडीएल और पॉइंट लोड के बारे में है। यानी जब यूडीएल लगता हो बीम पर और पॉइंट लोड काम करते हो, और कैसी बीम? सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर या ओवरहैंगिंग, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये पॉइंट है कि भाई एसएफडी जो साइन चेंज कब करता है, कितनी बार करता है। देखिए कैंटिलीवर बीम के अंदर नो, यानी कि कैंटिलीवर बीम में इन कंडीशंस में शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज नहीं करता। वो नॉर्मली पूरा पूरा जो डायग्राम बनेगा एसएफडी का वो नेगेटिव बनेगा, जो मेरे साइन कन्वेंशन है। किताब के हिसाब से आपको पॉजिटिव मिल सकता है, लेकिन डजंट मैटर। दूसरा, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्ट बीम में यस बाकायदा एसएफडी साइन चेंज करता है। कितनी बार? वंस, यानी कि एक बार। ध्यान देना इस चीज़ को, शेयर फोर्स डायग्राम एक बार साइन चेंज करता है सिंपली सपोर्टेड बीम में। अब बात चलती है सिंगल ओवरहैंगिंग बीम, इकहरी प्रलंबित धारण, इसमें भी साइन चेंज करता है। कितनी बार? दो बार। ध्यान देना, शेयर फोर्स डायग्राम एसएफडी चेंजेस साइन ट्वाइस इन सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। अब आता है डबल ओवरहैंगिंग बीम, या यस, यानी यहाँ भी साइन चेंज करता है डायग्राम। कितनी बार? थ्राइस, तीन बार। तीन बार साइन चेंज करता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, वापस पॉजिटिव से नेगेटिव, इस प्रकार से। और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, आठवां, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु। नति का मतलब होता है बेंडिंग, बेंडिंग की जो दिशा बदल जाए, पॉजिटिव बेंडिंग से नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसा जिस पॉइंट पर होता है, यानी कि बीम के वो पॉइंट्स जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, इट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। यानी आप देखेंगे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो जिस पॉइंट पर अपना साइन चेंज करेगा वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, यानी कि नति परिवर्तन बिंदु। अब देखिए कैंटिलीवर में ऐसा नहीं मिलेगा पॉइंट आपको, नो का मतलब देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन कैंटिलीवर। सिंपली सपोर्टेड बीम, नो, सिंपली सपोर्टेड बीम की पूरी लेंथ के अंदर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, क्योंकि होता है सैगिंग। और थर्ड, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम, यस, इसमें वंस, यानी कि एक आता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और डबल ओवरहैंगिंग बीम में यस, इसमें आते हैं ट्वाइस, दो आते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो ध्यान देना, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम में कोई कॉन्ट्राफ्लेक्सर नहीं आता, यानी कहीं पर भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज नहीं करता है। सिंगल ओवरहैंगिंग बीम में एक बार साइन चेंज करता है, यानी कि एक पॉइंट होता है कॉन्ट्राफ्लेक्सर का, यानी कि वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव करता है। डबल ओवरहैंगिंग बीम में ऐसे दो पॉइंट होते हैं जहाँ बीएमडी अपना साइन चेंज करता है। तो ये मैंने बहुत ही कम समय में आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, और अगर ये बातें आप बार बार
मेरे इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, नोट्स करेंगे, अपनी हर चीज़ नोट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत बीएमडी में या एसएफडी में आपको आएगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे और अधिकतम बच्चों के बीच में इसको शेयर करेंगे। और आप कहीं भी हो राजस्थान में या कहीं बाहर इसको कोई देख रहा है मेरा वीडियो, तो ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। आप इस पर अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, व्हाट्सअप करना है, फ़ोन नहीं करना है, कॉल नहीं करना है। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई अपनी समस्याएं पूछते हैं तो आप अपना कंप्लीट एड्रेस देंगे, आप अपना पूरा परिचय देंगे, कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है, कौन सी कॉलेज में है, और अपना पूरा परिचय देने के बाद मुझे क्वेश्चन करेंगे तो मैं डेफिनेटली उसका वीडियो बना के आपको उसका लिंक भेज दूँगा। इट इज़ माई प्रॉमिस। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।